Hey everyone, welcome back to my new YouTube video. In this video, we will going to discuss about future tense. हमने अपनी लास्ट क्लास में पास्ट कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में अपना पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फ्यूचर टेंस को। और जहां तक हो सकेगा ना, हम आज की क्लास में ही अपना फ्यूचर टेंस जो है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस में ना ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसमें ओनली जो रूल्स तो सेम ही होंगे, जो आप पास्ट में प्रेजेंट में जो आपने पढ़ा है वैसे ही टाइप के रूल्स इसमें लागू होते हैं, बस इसमें फ्यूचर हो जाता है। क्या होता है फ्यूचर, सब उसमें जैसे पास्ट में रहे थे, रहा था, ऐसे होता है ना, तो इसमें रहेंगे, रहेगा, रहेगी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें आपके मोस्टली सिमिलर रहती हैं, बस जहाँ पे आपका उसमें हैड यूज हो रहा था, इसमें विल यूज हो जाएगा, विल हैव, विल बी, विल हैव बीन, ठीक है। ये सब चीजें यूज हो जाएंगी, इसलिए हम ना इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ताकि फिर जैसे हमारा टेंस कंप्लीट होगा ना, हमारा मोस्टली ये होता है ना कि मतलब इंग्लिश के अंदर हमारा टेंसेस एक सबसे बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। तो आज हम मोस्टली जहां तक हो सकेगा अपना टेंसेस वाला टॉपिक कवर कर देंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने एक्सरसाइज वगैरह पे आ जाए, और ताकि फिर हम इडियम फ्रेजेस वगैरह हो गया, या फिर वोकैब में हो गया, और ऐसे जो बाकी की और चीजें होती हैं उनको डिस्कस करेंगे फिर हम, ठीक है। बिकॉज हमें साथ साथ में जीके भी, करंट अफेयर्स वगैरह भी कवर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जहां तक हो सकता है करंट अफेयर्स की आएगी, तो प्लीज आप वो भी जरूर देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना फ्यूचर टेंस को। बेसिकली फ्यूचर टेंस में होता क्या है, फ्यूचर टेंस में ये होता है ना कि जैसे आप आपने कोई एक्शन है जिसकी आप बात कर रहे हो, लेकिन आपने वो भी किया नहीं है, मतलब आप सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हो जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, ठीक है ना। मतलब जो हुआ नहीं है, होने वाला है, मतलब जिसमें आप फ्यूचर की बात कर रहे हो ना, उसमें क्या यूज करते हैं हम, फ्यूचर टेंस को, ठीक है। उसमें क्या यूज करते हैं हम, विल, शेल। तो आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता है, शेल, और बाकी सब में क्या लगता है, विल। लेकिन एक चीज और होती है इसमें, कि जब हम विल और शेल का यूज करते हैं ना, तो जब हम किसी मतलब कंपैरिजन नहीं, आई मीन कमिटमेंट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हो, या फिर जैसे मतलब कोई आपने मतलब कोई कंप्लेंट्स वगैरह हो गई, या कोई मतलब ऐसी चीजें जो होती है ना, मतलब जो आपकी मोस्टली मतलब जैसे ये होता है ना कि जिसमें आप लोगों ने कोई कमिटमेंट की हो, या फिर आप किसी को बॉन्ड करना चाह रहे हो, उन सब में ऑपोजिट हो जाता है, लेकिन उसमें आई के साथ विल यूज होगा, ना कि शेल, ठीक है। और आजकल मोस्टली विल ही यूज करते हैं, क्योंकि शेल ना मॉडर्न इंग्लिश से मोस्टली खत्म होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना, फ्यूचर में क्या यूज होता है, विल और शेल, किसके साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ठीक है। किसके साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में विल शैल यूज होता है, किसमें, फ्यूचर टेंस में। तो चलो स्टार्ट करें अपना फ्यूचर टेंस। पहले हम करेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर का, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि फ्यूचर टेंस के अंदर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया क्या होता है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहीं पे अगर हमें नेगेटिव का बनाना हो, नेगेटिव में क्या करेंगे हम, नेगेटिव में सेम सब्जेक्ट प्लस विल शेल तो सेम रहेगा, ठीक है। विल शेल प्लस में क्या लग जाएगा, एज यूजुअल नॉट, क्या लगेगा, नॉट। बाकी सब सेम रहेगा, वह फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ आ गया। तो ऐसे ही जब एक चीज और देखो, जब आपका मतलब स्ट्रक्चर हम फॉर्मेशन करते हैं उस टाइम पे जैसे हमारा नेगेटिव में नॉट ऐड होता है, ऐसे इंटरोगेटिव में क्या होता है, विल और शेल जो है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, आगे, कहाँ पे, सब्जेक्ट से पहले, और साथ में नॉट जो है वो हट जाएगा। नॉट हमेशा किस में यूज होगा, जब या तो नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में,
ठीक है, तो इसलिए नॉट को हम उस टाइम पे रिप्लेस कर देंगे, फिर नॉट हटेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव, इसमें इंटेरोगेटिव में अगर जब हम इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हमेशा क्या यूज करते हैं, मतलब क्या चीज ऐड हो जाती है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में क्या ऐड हो जाता है, क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया? तो मैं आपको इसका एक दो एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल है सिंपल फ्यूचर को लेके। ठीक है, जैसे कि शी विल गो टू स्कूल, शी विल गो टू स्कूल। ठीक है, वर्ब की क्या आई, फर्स्ट फॉर्म, साथ में क्या लगा, विल। समझ गए, शी विल गो। ठीक है ना, विल शेल में से विल भी आ गया और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई। लेकिन अब आपको इसमें अगर नेगेटिव की फॉर्मेशन करनी होगी जब हमें, तो हम क्या करेंगे, शी, अब क्या करेंगे हम, शी विल नॉट गो। क्या हो जाएगा, विल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, शी विल नॉट गो। क्या हो जाएगा, शी विल नॉट गो, नॉट गो टू स्कूल। आप एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हो, शी विल नॉट गो टू मार्केट, शी विल नॉट गो टू स्कूल, शी विल नॉट हैव डिनर वगैरह, मतलब कुछ भी जो भी आपका मन करे आप एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, शी विल नॉट गो टू स्कूल। और अगर हमें इसका इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन करनी हो, इंटेरोगेटिव जब हम अगर इसका बनाएंगे इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में हम करेंगे जो हमारा विल है वो कहाँ आ जाएगा, आगे। ठीक है, तो मतलब विल शी गो टू स्कूल, और साथ में क्या ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ गए, जब हमें इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन करनी होगी उस टाइम पे हम क्या करेंगे, विल शी। ठीक है, क्या हो जाएगा, विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आ जाएगा। विल शी गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा आपका हमेशा, क्वेश्चन मार्क। समझ आया? तो आपको इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन ऐसे होगी। अगर जब हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हम विल शी नॉट, शी के बाद क्या ऐड करेंगे हम, इसी में मैं बना के दिखा रही हूँ आपको नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इसमें क्या है, विल शी नॉट। ठीक है ना, ये ऐड हो जाएगा, विल शी नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन मार्क एज इट इज। ओके, तो आपको समझ आ गया? सिंपल फ्यूचर में मोस्टली यही चीजें होती हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये हम किस लिए यूज करते हैं, मतलब जो हमारा फ्यूचर में हम जो सिंपल टेंस वगैरह बनाते हैं, या फिर जो भी हमारे मतलब जो भी हमारे प्रेडिक्शंस होते हैं, या फिर जो हमारे मतलब डिसीजंस होते हैं कि जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, जैसे हम न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस वगैरह लेते हैं, वो भी किस में होता है, आपका फ्यूचर में। ठीक है, वो सब चीजें किस में आती है, आपके सिंपल फ्यूचर में आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है ना, बेसिकली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपको बताता है, मतलब जो आपका फ्यूचर में जो एक्शन होने वाला है ना, जो स्पेसिफिक टाइम पे, मतलब हमें उसका टाइम पता होता है कि इस टाइम पे मैं ये चीज करूंगा, या फिर इस टाइम पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज है, मतलब जो ऑलरेडी चीजें डिसाइडेड है आपकी, लेकिन वो फ्यूचर में होने वाली है, हुई नहीं है, फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, जो फ्यूचर का आपका डिसाइडेड है ना जो चीजें, वो चीज किस में आएगी, आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें क्या हो जाता है ना कि आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ में क्या यूज होएगा, विल बी। क्या यूज होगा, विल बी, सब्जेक्ट प्लस विल बी, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक है, क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो हम ये देखते हैं फ्यूचर टेंस का, मतलब कंटिन्यूअस में क्या होता है स्ट्रक्चर। इसमें होता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, विल बी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया? इसमें क्या होता है ना, सब्जेक्ट प्लस विल बी ऐड हो जाएगा अकेला। उसमें क्या था, सिंपल वाले में, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन इसमें क्या होगा,
विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है। विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, किस में होगा ये? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अच्छे से याद रखना आपको, किस में होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज होगा? विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ओके। और ऐसे नेगेटिव की अगर आपको फॉर्मेशन करनी हो तो नेगेटिव में क्या होता है? विल नॉट बी, इसमें क्या आ जाएगा? नॉट, बीच में ऐड हो जाएगा, विल और बी के बीच में ऐड होगा नॉट, ठीक है। कैसे होगा? विल नॉट बी, ठीक है ना। जैसे कि जब हमें नेगेटिव की फॉर्मेशन करनी हो, सब्जेक्ट प्लस में क्या होता है? विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज प्लस में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ आया? क्या नेगेटिव की फॉर्मेशन कैसे होती है? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? इसके एग्जांपल बताऊं मैं आपको। और आपको अगर इसमें इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन जब करनी हो तो एज इट इज, पीछे क्वेश्चन मार्क सब में आता ही है इंटेरोगेटिव में, ये आपको पता ही है। और इसमें क्या हो जाएगा? जो विल है वो आगे चला जाएगा, ठीक है। विल सब्जेक्ट प्लस बी, क्या हट जाएगा इसमें से? सिर्फ नॉट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।